जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बेटा स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। जी, कौन टाइटल को पढ़ेगा? टाइटल क्या है आज के टॉपिक का? हैंड रेज करें। जी हमजा। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आमिर जुबैर, आप बेटा करें, पढ़े। Heat conduction through composite walls. Heat conduction through composite walls. So today our topic is to study the heat transfer phenomena by conduction through number of walls installed in series. In industry, there might be the cases in which the heat is flowing not only through one material. There may be number of layers of material that are attached, that are in contact with each other. So the heat will flow from one material, then it will enter into the other material, then it will enter into the other material, and so on. So composite, the word composite, whenever there is a word composite, it shows two or more components. The composite meaning is anything composed of two or more component. ठीक है, तो composite materials भी होते हैं। कंपोजिट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें दो पॉलीमर्स को या पॉलीमर्स या फाइबर को मिलाया जाता है। मीन्स कि उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं। तो कंपोजिट का वर्ड्स ही that is used for two or more than two material. So here you can see that in the figure we have three materials, we have three substances. The substance 01, then substance 1 2, and the third material is donated as substance 2 3. So हमारे पास पहला, फिर हमारे पास दूसरा, फिर हमारे पास तीसरा, ये तीन मटेरियल जो है ना हमारे पास हैं और ये आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं। नाउ द सिचुएशन इज so in industrial heat transfer problems, one is often concerned with the conduction through walls made up of layers of various materials. So our objective is how the various resistances to heat transfer are combined into a total resistance. जी रमजान चौधरी साहब। जी रमजान। जी आमिर अब्बास। जी सर। जी बेटा, आपको समझ लग गया सिस्टम की कि सिस्टम क्या है? जी सर। बेटा स्लाइड शो हो रही है इस वक्त आपको? जी सर।
Okay, can you read on the slide what is written? Heat conduction through a composite valves. और नीचे In industrial heat transfer problem, one is the often concern. ठीक है, एक मिनट सर जी, which one is often concerned with conduction through walls जी, made up of layer of various materials. ठीक है, आगे How the various resistance to heat transfer are combined into a total resistance. ठीक है, अब्दुल वासे। यस सर। जी बेटा, आपको समझ लग गई है सिस्टम क्या है? यस सर लगी। ओके, नेक्स्ट ये है बेटा कि जब तीन मटेरियल हैं तो ये फर्स्ट मटेरियल है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हम शो कर रहे हैं K01 से, डिनोट कर रहे हैं K01 से। जो सेकंड मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं K12 से, और जो थर्ड मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं K23 से। सो मटेरियल 01 की जो कंडक्टिविटी है वो K01 है, मटेरियल 12 की जो कंडक्टिविटी है वो K12 है, और मटेरियल 23 की जो कंडक्टिविटी है वो K23 है। सो ये कौन सी कंडक्टिविटी है? थर्मल कंडक्टिविटी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है? जी अहमद शाह साहब। जी राफे। सर थर्मल कंडक्टिविटी है सर। वेरी गुड। सो ये तीन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हमने डिफाइन कर ली। उसके बाद अगर आप ये एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस। तो जो फर्स्ट मटेरियल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स नोड और उसका एंडिंग पॉइंट है x1। सो राफे, व्हाट वुड बी द थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल? व्हाट वुड बी द थिकनेस ऑफ मटेरियल 1? जी राफे मकबूल। यस सर। What would be the thickness of material 1? मटेरियल सर थिकनेस h नहीं सर। x1 माइनस x नोड। ठीक है, x1 इसका एंड वाला पॉइंट है, x0 इसका स्टार्टिंग है, तो x1 माइनस x नोड करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है मींस के जो इसकी थिकनेस है ये वाली अपीयर हो जाएगी। ठीक है जी बेटा, ये क्लियर है? यस सर। जी मुदस्सर। जी मुदस्सर साहब। जी तैमूर अहमद। तैमूर अहमद। यस सर। जी मुदस्सर, ये क्लियर है आपको? ये जो थिकनेस है मटेरियल की, फर्स्ट मटेरियल की थिकनेस क्या है? जी आतिका चौधरी। आतिका। जी सर। सर फर्स्ट मटेरियल की थिकनेस x1 से x0 से x1 तक है। हाँ, तो यानी कि ये होगा x1 माइनस x नोड, यानी ये एक्सिस है ना, डिस्टेंस है, तो x नोड पे अगर 2 मिलीमीटर है और x1 पे अगर 5 मिलीमीटर है तो बेसिकली इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 2, यानी x1 माइनस x नोड। सिमिलरली जो सेकंड मटेरियल है बेटा, सेकंड मटेरियल की जो थिकनेस है वो कितनी है? x2 माइनस x1, क्योंकि हमें पता है कि जब हीट कंडक्शन की बात होती है तो हीट कंडक्शन के अंदर वी आर कंसर्न विद द थिकनेस। So the thickness of second material is x2 minus x1. And what is the thickness of other material? Ahmed Shah Sahab. Ahmed Shah, what is the thickness of third material? थर्ड मटेरियल की x3 माइनस x2 होगी। Very good Shah Sahab. So
हमारे पास 3 मटेरियल है, 3 स्लाइस हैं। समझ लें कि जिस तरह एक बर्गर होता है, उसके अंदर बर्गर के अंदर मटेरियल होता है, एक बर्गर के बाहर बंद होता है और बर्गर का सेकंड बंद होता है। तो वो तीनों मटेरियल जो है, तीनों लेयर जो है वो सीरीज में है। तो हमने उन सब्सटेंसेस को नाम दे दिया, मटेरियल 01, मटेरियल 12, मटेरियल 23। उनकी थर्मल कंडक्टिविटी K01, K12, K23। उसके बाद हमने उनको एक्सिस पे रखा हुआ है, तो उसकी जो थिकनेस होगी वो x1 माइनस एक्स नोट, दूसरे की x2 माइनस x1, तीसरे की x3 माइनस x2 होगी। उसके बाद सिचुएशन है कि जो इस तरफ मटेरियल है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो मटेरियल 01 है, उसके इस तरफ भी फ्लूइड पड़ा हुआ है जो कि टेम्परेचर TA के ऊपर है। ठीक है, जो सरफेस 1 है, जो मटेरियल 1 है, 01 है, उसके भी जो सरफेस है वो भी एक फ्लूइड के साथ, लिक्विड के साथ या गैस के साथ इन कांटेक्ट है, जो मटेरियल जो टेम्परेचर TA पे है। सो कौन मुझे बताएगा कि इस मटेरियल, इस फ्लूइड और इस मटेरियल के दरमियान जो हीट ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए कौन सा हीट ट्रांसफर का लॉ एप्लीकेबल होता है? सर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। जी सही साहब, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। सर कन्वेक्शन यूज होगी कन्वेक्शन के लिए जो लॉ होता है वो कौन सा होता है बेटा जी? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग सर। वेरी गुड। सो इस फ्लूइड से इस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, सॉलिड सरफेस को जो हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज बाय द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक हो गया जी। इसी तरह सिमिलरली जो अदर साइड है, यानी जो थर्ड मटेरियल है, वो भी एक फ्लूइड के साथ इंटरेक्शन में है, और वो फ्लूइड जो है उसका टेम्परेचर जो है वो है TB एज शोन इन द फिगर। सो थर्ड मटेरियल भी, यानी हीट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्लूइड है उससे ट्रेवल करते हुए मटेरियल 01 में आएगी, फिर मटेरियल 012 में जाएगी, फिर मटेरियल 23 में जाएगी, और मटेरियल 23 के बाद जो इस तरफ जो फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर TB है उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। सो ये सीरीज में हीट ट्रांसफर होगी। कैन यू सी द टेम्परेचर प्रोफाइल्स इन दिस फिगर? क्या कोई बंदा इस फिगर पे टेम्परेचर प्रोफाइल्स जो है वो देख सकता है? यस सर। जी, पहले जो मटेरियल नंबर 1 है उसमें टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल और एंड वाला टेम्परेचर। स्टार्टिंग टेम्परेचर T0 है और उसका जो एंड टेम्परेचर वो T1। जी अबरार साहब ठीक कह रहे हैं। एंड सिमिलरली मटेरियल 2 में T2 माइनस T1 से T2 तक जाता है, और मटेरियल नंबर 3 में ये T2 से T3 तक जाता है। सो आज का जो केस है हमारा, ये बड़ी रिलेटिवली सिंपल केस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। जो प्रीवियस केस था उसकी निस्बत आज का जो केस है वो इजी है, आसान है। उसके बाद बेटा एक और चीज देख लें कि जो मटेरियल की, हर मटेरियल की जो विड्थ है वो W है, और मटेरियल की जो हाइट है वो H है। इट मीन्स कि जो इस तरफ वाला एरिया जो है, इस तरफ वाला जो एरिया होगा वो एरिया होगा W इंटू H। ठीक है, जो हीट ट्रांसफर एरिया होगा वो होगा W इंटू H, क्योंकि H जो है वो उसकी हाइट है और W जो है वो उसकी विड्थ है ईच मटेरियल की। सो जो हीट ट्रांसफर को जो एरिया मिल रहा है दैट इज W इंटू H। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमने जो है वो अप्लाई करना है एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस अप्लाई करने के लिए वी विल कंसीडर अ शेल। सो वी हैव कंसीडर अ शेल ऑफ थिकनेस डेल्टा x इनटू मटेरियल 01। सब्सटेंस 01 जो है, जो पहला मटेरियल है, जो पहला सब्सटेंस है, जो पहले मटेरियल की लेयर है, उसके अंदर हमने डेल्टा s थिकनेस का एक शेल कंसीडर किया है जो कि आपको फिगर में नजर आ रहा है। अगर इस शेल की जो थिकनेस है वो डेल्टा x है, माय क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल? व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल? WH delta x। WH delta WH into delta H. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। WH और WH जो है इसका साइड वाला एरिया है, और डेल्टा S जो है, डेल्टा x जो है उसकी थिकनेस है। सो ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। एनी हाउ, सो अब हम इसके अंदर हम एनर्जी बैलेंस अप्लाई करना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है
either we are going to use the combined energy flux term E or the conductive term Q. हम E combined energy flux यूज करेंगे या Q यूज करेंगे? जी सही साहब। सर वैसे यूज तो कंबाइंड एनर्जी वाला करना चाहिए बाद में, क्योंकि सर ये सॉलिड सिस्टम है, हीट सर इसमें कोई वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो बाकी क्यू बचेगा, या डायरेक्ट भी क्यू यूज कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं सही साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल के अंदर, तो मटेरियल में तो कोई लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसलिए ये नॉन फ्लो सिस्टम है, फ्लूइड जो है वो बाहर है। तो अगर हम शेल फ्लूइड के अंदर कंसीडर करते तो फिर हम फ्लो सिस्टम कंसीडर करते, लेकिन हम अपना वी आर कंसर्न विद कंडक्शन थ्रू द वॉल्स, और हमने जो शेल कंसीडर किया है वो वॉल के अंदर मटेरियल के अंदर कंसीडर किया है। सो हम यहाँ पर जो है वो डेल्टा एक्स की में करेंगे और हम जो है वो यूज करेंगे क्यू। सो अगर हम एनर्जी बैलेंस अप्लाई करें रीजन 1 के ऊपर, सो वी विल गेट क्यू ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स, ये इन हो रहा होगा फ्लक्स, क्यू ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हीट फ्लक्स आउट हो रहा होगा, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन, देयर इज नाउ हीट जनरेशन इनटू द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई विस्कस डिसिपेशन नहीं हो रही, कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं कर रहा, इसलिए देयर इज नो एनी हीट जनरेशन और कंजप्शन। सो वो हीट जनरेशन और हीट कंजप्शन जो होगी वो जीरो होगी। और सेकेंडली क्योंकि नॉन फ्लो सिस्टम है तो हमने ई की बजाय हमने क्यू यूज किया है, ठीक है। सो एनर्जी इन एनर्जी आउट इज इक्वल टू जीरो फॉर द स्टेडी स्टेट सिस्टम। फहद कुरैशी यहां पर है क्लास में, फहद कुरैशी, फहद कुरैशी जी, रमजान चौधरी जी, शहजाद साहब, यस सर। हेलो जी शहजाद साहब। जी सर। जी बेटा, ये WH क्या चीज है? सर एक ये W विड्थ है और H हाइट है। सो W इंटू H क्या बन जाएगा? हमारे पास एरिया होगा सर। तो बेटा एरिया से क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है? सर उसका वो वॉल्यूम बेटा एरिया के Q साथ जो होता है मल्टीप्लाई ये करेंगे फ्लक्स पर यूनिट होता है वॉल्यूम ना, हो जाएगा। Q जो है फ्लक्स है। यस सर। टू कन्वर्ट फ्लक्स इनटू हीट फ्लो रेट, तो हमने हीट फ्लो रेट में कन्वर्ट करना है तो फ्लक्स को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर जो हीट ट्रांसफर एरिया मिल Yes, रहा है sir. उसको उसकी एक डायमेंशन W है, एक डायमेंशन H है। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि मैंने कौन सी 3 डायमेंशन यूज करनी है, ठीक है। सो हीट फ्लक्स इनटू एरिया हीट फ्लो रेट इन माइनस हीट फ्लो रेट आउट इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो मैंने क्यों किया है? यहाँ पर आपने अजम्पशन लगानी है और आपने अजम्पशन बतानी है कि यहाँ पर मैं स्टेडी स्टेट की अजम्पशन अप्लाई कर रहा हूँ, तभी यहाँ पर जीरो है। अगर स्टेडी स्टेट की अजम्पशन अप्लाई नहीं करेंगे तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अजम्पशन लेकर बताना है कि अजम्पशन स्टेडी स्टेट की ली है, इसलिए यहाँ पर जीरो आ गया। ओके बेटा, नेक्स्ट हम इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय द वॉल्यूम ऑफ द शेल, इसको शेल के वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे। शेल का वॉल्यूम क्या होगा? जैसे कि अभी आतिका ने बताया, WH डेल्टा एक्स, WH डेल्टा एक्स जो होगा वो वॉल्यूम होगा, उससे डिवाइड करेंगे। और लिमिट्स क्या लेंगे? कौन बच्चा बताएगा? लिमिट्स क्या लेंगे सर? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। x approaches to 0. ठीक है, वेरी गुड हो गया जी। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट लेंगे, डिफरेंशियल की एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल की बेसिक डेफिनेशन, वी विल गेट dqx our dx is equal to 0, ठीक है। dqx our dx is equal to 0। सो सैफ अली यहाँ पर है। Yes sir. बेटा यहाँ dqx our dy क्यों नहीं आ गया? सर हमने x की डायमेंशन यूज की है। वेरी गुड, X की हम direction. x की डायमेंशन यूज कर रहे हैं। अगर मैं इस डायमेंशन को
आर्बिट्रेरीली जो है इस डिस्टेंस को x की बजाय कह दूं कि ये डिमेंशन जो है ये y है, तो यहाँ पर dqy और dy आ जाएगा। सो डायरेक्शन जो है ये इनका ख्याल रखना है, जो डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं आपने देखना है किस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है। वेरी गुड, हो गया बेटा। अच्छा बेटा, अगर इसकी इंटीग्रेशन करूं तो आई विल गेट qx इज इक्वल टू कांस्टेंट dqx और dx की अगर इंटीग्रेशन करूं बेटा तो मेरे पास आ जाएगा qx इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं कह रहा हूं q नोट, ठीक है, क्योंकि dx अगर इसकी dqx और dx इज इक्वल टू 0 है, इसकी इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास आ जाएगा q of x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, where constant here is q node, and q node, the constant of integration q node is the heat flux at the plane x is equal to x node, ठीक है, this is the heat flux at the plane x is equal to x node. When I say x is equal to x node, where is the observer? When I say x is equal to x node, where is the observer? जी, ये CH228 कौन है? CH228 जी रेहान, मोहम्मद रेहान। जी qx is equal to q नोड, इस चीज की समझ लग गई है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज इफ आई अप्लाई को जो शेल था हमारा, ये जो शेल था, अगर इस शेल को मैं मटेरियल नंबर 2 में कंसीडर कर लूं, अगर इस शेल को समझ लें, शेल को उठा के मैं सेकंड मटेरियल में ले जाता हूं और मैं उसके ऊपर एनर्जी बैलेंस अप्लाई करता हूं, या मैं इस शेल को उठाकर मटेरियल नंबर 3 में ले जाता हूं और वहां पर मैं एनर्जी बैलेंस अप्लाई करता हूं, देन आई वुड गेट द सेम रिजल्ट, q ऑफ x इज इक्वल टू q नोड। ठीक हो गया बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि शेल को अगर वो जो शेल हमने कंसीडर किया हुआ उसको मटेरियल नंबर 1 में ले लें या मटेरियल नंबर 2 में ले लें या 3 में ले लें, सेम रिजल्ट वी विल गेट, द हीट फ्लक्स qx विल बी is equal to q node, where q node is a constant, and basically this is the heat flux at x is equal to x node. Okay, अगर आप मैं इसको फोरियर्स लॉ को अप्लाई करूं फॉर ईच रीजन, ये जो हर रीजन के लिए मेरे पास इक्वेशन है qx, इस हर रीजन के लिए मैं अलग अलग फोरियर्स लॉ लिखूं, सो ये मेरे पास सिस्टम है, आई वुड गेट दिस इक्वेशन। जी, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? जी, इन 3 इक्वेशंस को कौन एक्सप्लेन करेगा? यस सर। जी, आप बताएं बेटा, ये रीजन 1 के लिए ये क्या चीज है? सर बेसिकली हमारे पास जो होता है कंडक्शन, जो फॉरवर्ड लॉ होता है उसका फार्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी इनटू टेंपरेचर ग्रेडियंट। तो हमारे पास रीजन 1 के लिए, यानी कि जो रीजन 1 है उसके लिए हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है 0.1, हमने उसको कहा हुआ है, और dT/dx है टेंपरेचर ग्रेडियंट इन रीजन 1 इज इक्वल टू q नॉट व्हिच इज कांस्टेंट, एंड सेकंड रीजन थर्मल कंडक्टिविटी इज k12, so our formula will be minus k12 dT/dx, and here dT/dx is equal to temperature gradient in region 2. Similarly this is same for region third. वेरी गुड। सो हमने तीनों रीजन्स के लिए जस्ट हमने फोरियर लॉ अप्लाई किया है। याद रहे कि तीनों रीजन के लिए फ्लक्स जो है बेटा सेम है, Q नोट Q नोट Q नोट, हीट फ्लक्स जो है वो सेम है, लेकिन जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डिफरेंट होगी। सो याद रखें कि जब कंपोजिट वॉल्स होती हैं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जो है वो फ्लक्स जा रहा होता है, प्रोवाइडेड कि उनका एरिया जो है वो सेम है, तो हीट फ्लक्स जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है, और वो अकॉर्डिंग टू देयर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिसकी जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो उतनी आसानी से हीट को फ्लो करने देगा। तो जो टेम्परेचर की लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी उतनी रेजिस्टेंस जो है उसकी ज्यादा होती जाएगी, तो टेम्परेचर प्रोफाइल जो होगा वो डाउन होती जाएगी। ठीक, सो
ये हमने तीनों के लिए लिखी हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहा है जी इंटीग्रेटिंग फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये जो dt और dx है, इसको dt को एक तरफ कर लें, dx को एक तरफ कर लें और इसको इंटीग्रेट कर लें, देन वी विल गेट दिस। जी इस इक्वेशन को कौन एक्सप्लेन करेगा? यस सर। सर इसमें हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की हैं जो कि डिफरेंट है हर एक रीजन मिनट के बेटा, लिए। एक मिनट ठहर जाएं जी। इनको जो है वो हमारे पास हैं जी अब्दुल तवाब। यस सर। जी बेटा, कैन यू एक्सप्लेन दीज इक्वेशंस? यस सर। सर पहले इंटीग्रेट किया तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, उसके लिए हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की हैं और के को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। सो यहाँ पर बेटा आया है पहली में टी नोड माइनस T1, ठीक है। अगर फर्स्ट मटेरियल के लिए देखें, रीजन 1 के लिए हम देखें, फर्स्ट मटेरियल के लिए अगर हम देखें तो होना चाहिए यहाँ पर जो उसकी थिकनेस की जो आई है लिमिट डिस्टेंस की, वो आई है x1 माइनस x नोड, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो टेम्परेचर भी फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। तो यहाँ टेम्परेचर इनिशियल माइनस फाइनल क्यों है? जिस तरह यहाँ x1 माइनस x नोड है सर ड्यू टू नेगेटिव साइन। सो वेरी गुड। वहां पर क्योंकि एक नेगेटिव साइन बेटा था पीछे, अगर आप इक्वेशंस देखें यहाँ पर हर इक्वेशन के साथ फोरियर लॉ में नेगेटिव साइन आता है, तो इसलिए इस नेगेटिव साइन की वजह से वो जो एक जो है वो टी नोड माइनस T1 हो गया, T1 टी नोड की बजाय टी नोड माइनस T1 हो गया। सो याद रखें लिमिट्स क्या होंगी? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर यहाँ पर x की लिमिट x1 माइनस x नोड आ रही है तो यहाँ T1 माइनस T नोड होनी चाहिए, लेकिन वो T नोड माइनस T1 हो गई है ड्यू टू द नेगेटिव साइन। सिमिलरली अगर हम रीजन 1-2 की बात करें, रीजन 1-2 मीन मटेरियल सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा Q नोड x2 माइनस x1 अवर K12 और T1 माइनस T2। सिमिलरली T2 माइनस T3 इज इक्वल टू Q नोड x3 माइनस x2 अवर T3। अच्छा, ये तो तीन हीट ट्रांसफर के फार्मूलाज हैं, हीट ट्रांसफर का मॉडल है थ्रू दीज थ्री मटेरियल्स। अगर मैं लिखना चाहूं मैथमेटिकल मॉडल, मेरा क्वेश्चन गौर से सुने, अगर मैं लिखना चाहूं मैथमेटिकल मॉडल कि ये जो फ्लूइड जो है जो इधर पड़ा हुआ है पहले मटेरियल के साथ जिसका टेम्परेचर TA है, इस मटेरियल से जो हीट मटेरियल इस फ्लूइड से जो हीट मटेरियल 1 को ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए मैं कौन सा लॉ लिखूंगा? जी राफे। सर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लिखेंगे जो कन्वेक्शन का है। वेरी गुड। तो बेटा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लिखेंगे तो उसका बताएं किस तरह उसको लिखते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? Q इज इक्वल टू HA डेल्टा T होता है, तो सर उसके अंदर हम उसको लिखेंगे ठीक है Q इज इक्वल टू HA डेल्टा T होता है। फर्ज करें कि इस तरफ जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो H नोड है। अच्छा राफी, ये जो मैं स्क्रीन के ऊपर जो लिखता हूं वो आपको नजर आता है? यस सर, हो रहा है शो सर। ओके, शो हो रहा है। सो अगर इस तरफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो H नोड है तो मेरे पास हो जाएगा जी Q इज इक्वल टू H नोड डेल्टा T। और डेल्टा T बेटा बताएं कि यहाँ पर डेल्टा T क्या है? एक तरफ टेम्परेचर है TA, एक तरफ टेम्परेचर है T नोड। सो TA माइनस T नोड एट सरफेस 0, TA माइनस T नोड इज इक्वल टू Q नोड ओवर H। ठीक है, तो ये QH जो था, H नोड जो था वो इधर मल्टीप्लाई होता था तो उधर जाके जो है ये H नोड डिवाइड हो गया। सो दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इट हैज बीन रिटन फॉर द हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड द फ्लूइड दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सॉलिड सरफेस। कन्वेक्शन हो रही है, ठीक है। तो वहां पर TA माइनस T नोड इंटू H नोड इज इक्वल टू Q नोड आ गया। तो H नोड जो होगा वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरी तरफ लिखना चाहूं, अगर मैं कहूं कि इस तरफ जो है वो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो HI है, तो इस तरफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो किस तरह लिखेंगे? जी बेटा बताएं। सर T3 माइनस TB इज इक्वल टू Q नॉट ओवर HI।
T3 माइनस TB, यहाँ पर जो वॉल का टेम्परेचर है, जो इस वॉल से इस लिक्विड को ट्रांसफर हो रही है हीट, सो जो वॉल का टेम्परेचर है वो T3 है, फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वो TB है, तो T3 माइनस TB इज इक्वल टू Q नोट डिवाइडेड बाय H3। तो सॉरी, यहाँ पर वो जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को H3 कह रहा है, HI नहीं कह रहा, H3 कह रहा है। ठीक हो गया बेटा। अगर मैं इन तीन, ये जो 5 इक्वेशन मेरे पास बन गई हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इन पांचों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दूं, राइट हैंड साइड पे ऐड कर दूं, तो मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा। जी अरीज बेटा आप बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा अगर मैं पांचों इक्वेशंस को ऐड करूं। जी सर। अगर मैं पांचों इक्वेशंस को ऐड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? TA माइनस TB। वेरी गुड। सो TA माइनस TB, लेफ्ट हैंड साइड पे TA माइनस TB बच जाएगा, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे Q नोट जो है बेटा कॉमन आ जाएगा, Q नोट कॉमन आ जाएगा, एंड देन आई वुड गेट 1 आवर H नोट प्लस x1 माइनस x नोट आवर K01 प्लस x2 माइनस x1 आवर K12 प्लस x3 माइनस x2 आवर K23 प्लस 1 आवर H3। सो इन तीनों इक्वेशन, पांचों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करके लिखूं, आई वुड गेट दिस। और अगर TA माइनस, इधर से मैं Q नोट की वैल्यू निकालूं तो Q नोट जो है, ये जो सारा Q नोट के साथ जो सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो Q नोट इज इक्वल टू TA माइनस TB डिवाइडेड बाय 1 आवर H नोट, और एंड में है 1 आवर H3, और यहाँ पर जितनी भी रेजिस्टेंसेस थी उनको हमने समेशन की फॉर्म में लिख लिया है कि समेशन J वेयर J अप्रोचेस इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि 3 मटेरियल्स थे, और यहाँ पर क्या आएगा XJ माइनस XJ माइनस 1, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर है x1 माइनस x नोट, यानी अगर 1 है तो 0 है, x2 माइनस x1 यानी अगर 2 है तो 1 है, तो मीन्स कि अगर J है तो J माइनस 1 होगा, और नीचे थर्मल कंडक्टिविटी KJI माइनस 1 और J आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमने जो है वो एक कंबाइन करके इन तीन इक्वेशंस को जो है वो लिख लिया। तो यहां तक बेटा समझ लग गई है आपको? जी अब्दुल्ला सागिर, जी बेटा आपको समझ लग गई है यहां तक? यस सर। जी एमन अरशद, यस सर। जी बेटा आपको समझ लग गई है यहां तक? जी आमिर जुबैर, यस सर। जुबैर साहब, AM जुबैर साहब, आप कहाँ खो जाते हैं? सर इधर ही हूँ, माइक ऑन करने में टाइम लग जाता है। यार बैठे बैठे आप खो जाते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं आप बैठे बैठे। मैं आपको बुला रहा हूँ इधर। ये Q नोट इक्वल टू ये T, या जरा ये जो फाइनल इक्वेशन है जरा इसको इसके बारे में जरा बता दो सबको, क्लास को। सर Q नोट आपने कहा था हमारे पास हीट फ्लक्स है, और ये बराबर है TA माइनस TB। TA हमारे पास लेफ्ट साइड में वो टेम्परेचर है, और TB जो हमारे पास राइट साइड का टेम्परेचर है। फ्लूइड का जी सर, फ्लूइड का टेम्परेचर है ये। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 बाय H नोट जो हमारे पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है, सॉरी कोफिशिएंट है, कन्वेक्टिव हीट कोफिशिएंट है हमारे पास। यस। और प्लस जो हमारे पास समेशन है वो सब थिकनेस के है हमारे पास, और प्लस 1 बाय H3 हमारे पास राइट साइड पे फ्लूइड का कन्वेक्टिव हीट कोफिशिएंट है। ठीक है बेटा, गुड हो गया। सो वी विल गेट अप टू दिस इक्वेशन, यहाँ तक हम पहुंचे हैं। ओके बेटा, यहाँ पर फाइनली अगर हम जो है इसी यही इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी है
अगर मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स लॉ लिखना चाहता हूँ, मैं ये जो सारी जो ये जो नीचे वाली टर्म है, इस सारी टर्म को कोई बच्चा मुझे बता सकता है, कोई जीनियस केमिकल इंजीनियर, कि जो नीचे वाली सारी टर्म है इसको मैं किस एक पैरामीटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सर 1/2 ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है जी, बहुत जीनियस यहाँ पर है जी, बहुत जीनियस यहाँ पर। ओके बेटा अपना माइक ऑफ कर लें सब प्लीज। ओके, क्यू नोड इज इक्वल टू, ये जो सारी बेचा जो नीचे वाली टर्म है इसको मैं लिखूंगा 1/u, तो 1/u ऊपर हो गए मल्टीप्लाई हो जाएगा TA माइनस TB के साथ। अच्छा, ये जो है ये क्यू नोड जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ये फ्लक्स है, तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है या ओवरऑल इक्वेशन है, इसको हम फ्लक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये जो कैपिटल Q है ये रेट ऑफ हीट फ्लो है और जो स्मॉल q है ये फ्लक्स है। तो जब कैपिटल Q लिखेंगे तो इसके अंदर जो है वो WH आएगा, एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हीट एक्सचेंजर का ये हीट ट्रांसफर का प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम, बेटा माइक ऑफ कर लें अपना, उसमें जो बंद कर दे, मेरा मोबाइल ट्रेस हो गया एक और, तो इसमें एक बंद करता है, चार्जर ला ले, टेंशन नहीं लानी तू खां। अकील शरीफ में आपको जो है ना नेक्स्ट क्लासेस से जो है ना नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, आप प्लीज अटेंड ना कीजिएगा नेक्स्ट 2 वीक्स। Okay, so this is 1/u is equal to 1/h node plus summation j is equal to 1 to n xj minus xj1 divided by k of j minus 1 into j is equal to 1/hn. So this is called overall heat transfer coefficient. Basically इस ये जो एनालिसिस है ये आपने पहले भी शायद हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट में इसको आपने पढ़ा हो कि जिसमें हम रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं। अगर एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है या शेलर ट्यूब हीट एक्सचेंजर है तो हीट अगर एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड को ट्रांसफर हो रही है और दरमियान में क्या है, दरमियान में सॉलिड वॉल है पाइप की, तो उस वॉल के ऊपर जो है वो क्या होता है कि डर्ट रेजिस्टेंस आ जाती है और फिल्म रेजिस्टेंस आ जाती है। तो फिर हम डर्ट रेजिस्टेंस को, फिल्म रेजिस्टेंस को और जो वॉल की थिकनेस की रेजिस्टेंस है उनको ऐड करके तो उनका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो वो हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो हमें देता है। तो इस प्रॉब्लम में जो है वो इसका कॉन्सेप्ट था। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, इसको बेटा आपने कंप्लीट करना है। काइंडली असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो नोट कर लें। असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो जैसे मैं पहले आपको कहता आ रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है वो अपने नोट्स वगैरह जो है वो कंप्लीट करते रहे साथ साथ। ठीक है, तो जितने भी केस अभी हमने स्टडी किए हैं इनके सारों के नोट्स बना के आपने नीट एंड क्लीन सारा कंप्लीट करके तो मुझे आपने सेंड करना है। जो न्यूक्लियर हीट ट्रांसफर का किया है हमने, जो केमिकल हीट ट्रांसफर का किया है, जो विस्कस हीट डिसिपेशन का किया है और जो हमने इलेक्ट्रिकल हीट डिसिपेशन का किया है, वो सारे केसेस करने हैं। प्लस साथ इसके साथ है एग्जाम्पल 10.6.1। एग्जाम्पल नंबर 10.6.1 जो है वो यही हीट कंडक्शन का केस है फॉर द सर्कुलर ज्योमेट्री। एग्जाम्पल नंबर 10.6.1 जो है वो यही हीट ट्रांसफर का केस है फॉर द सर्कुलर ज्योमेट्री। तो ये बेटा आपने करना है। उसके बाद आपने प्रॉब्लम्स करने हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम करने हैं मैं ये आप लोगों को बता दूंगा आपके CR रमजान के थ्रू। मोहम्मद रमजान साहब आ गए हैं यहाँ पर, रमजान इधर है। जी आतिफ महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी रमजान साहब आप बेटा कहाँ से आ रहे हैं चलते चलते? सर अकील बोल रहा हूँ। जी अकील साहब आपको मैंने कहा है बोलने के लिए।
आप खामोश हो जाएं, मैं आपको क्लास से डिलीट कर रहा हूं, मैं अभी आपको डिलीट कर दूंगा क्लास से लेक्चर के बाद। ये बेटा मैं अटेंडेंस ये मैंने लगा ली है पहले से। काइंडली जो है ये असाइनमेंट नोट कर लें और असाइनमेंट मुझे बता दें कब आप सबमिट कराएंगे। सर असाइनमेंट कब सबमिट होगी बेटा, कोई डेट बता दें मुझे। सर नेक्स्ट मंडे कर लें सर। नेक्स्ट वीक, क्योंकि साथ मैंने अभी प्रॉब्लम्स भी देने हैं और यानी कि रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी होंगे वो सारे आपने करने होंगे। पहले ही बहुत सारा बर्डन है। जी बेटा। सर जी पहले ही बहुत सारा मिला हुआ था और भी। जी बेटा एनी क्वेश्चन है बेटा तो आप कर लें। सर जी एक सवाल था कि क्यू नॉट को हमने तीनों स्लैब्स में क्यों लिया है, मतलब तीनों स्लैब्स में हमने क्यू नॉट ही क्यों कांस्टेंट लिया? बेटा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि हीट जनरेशन और हीट कंजप्शन बेटा नहीं हो रही। जब हीट जनरेशन और हीट कंजप्शन नहीं हो रही तो जो हीट का जो फ्लो हो रहा है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर वो सेम हो रहा, क्योंकि वो जो समझ लें कि जो हीट की जो ट्रैफिक जो ट्रैवल कर रही है, हीट की ट्रैफिक या हीट की जो गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं, अगर तो हीट कंज्यूम हो रही होगी तो वो हीट की ट्रैफिक कम हो जाएगी, और अगर हीट जनरेट हो रही होगी तो जो हीट की ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ना वो जनरेट हो रही है ना वो कंज्यूम हो रही है, तो वो जो हीट की जो फ्लक्स है और एरिया भी सेम है तो वो हीट का फ्लक्स सेम रहेगा। हाँ टेम्परेचर में फर्क आएगा अकॉर्डिंग टू द थर्मल कंडक्टिविटी। सो ये ऑटोमेटिकली जो है उस इक्वेशन के थ्रू हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। कोई और क्वेश्चन बेटा? सर मेरा क्वेश्चन है एक। आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो अकील सर। नहीं बेटा आपको क्वेश्चन अलाउ नहीं है, आप म्यूट हो जाएं। जी बेटा नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन? सर ये कभी नेक्स्ट क्वेश्चन जैन जैन जवेद। जी सर। जी सर। जी बेटा क्वेश्चन पूछे बेटा। सर ठीक है, सही समझ आ गई है। सारी समझ आ गई है? तो अगर मैंने फिर एग्जाम में पूछा जब सर पूछ ले आप। तो कोई क्वेश्चन पूछे बेटा, कोई भी किसी बारे में कोई क्वेश्चन पूछे। जी जिशान जिशान 786। निशान साहब। यस सर। निशान साहब को क्वेश्चन पूछे बेटा। एनी क्वेश्चन? सर ये इक्वेशन नंबर 640 में जो हमारे पास एक्स आई और एक्स जे क्या चीज? ओके बेटा काइंडली असाइनमेंट बेटा सब बच्चे जो है असाइनमेंट नोट कर लें। तो इसकी जो डेट है वो नेक्स्ट मंडे तक की होगी, ठीक है? नेक्स्ट मंडे तक की होगी। जी बेटा पहले सुन लें, इसकी जो है वो नेक्स्ट मंडे तक होगी। एक्चुअली इस असाइनमेंट में अभी मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बताने हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन से करने हैं, और वो जो केसेस हैं उनको डिफरेंट ज्योमेट्रीज में करना होगा वो भी मैंने आपको बताना है। उसके बाद आपने असाइनमेंट जो है डायरेक्टली मुझे ईमेल करनी है, वो ईमेल एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगा। एक मैं ईमेल जनरेट करूंगा स्पेशली जस्ट असाइनमेंट के लिए, तो उस ईमेल एड्रेस पे ही आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट जो है वो सेंड करनी है, ठीक है? सो बाकी इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा। सो इसको प्लीज बेटा कर देंगे। जी बेटा क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन था बेटा? क्या कौन पूछना चाह रहा है?
जी फिजान सर ये अब्बास। सर ये बार बार कोई मीटिंग से रिमूव कर रहा है सर। 3 से 4 दफा रिमूव किया मुझे। आप कौन है बेटा? सर ये अभी मुझे भी रिमूव किया गया है राफेल। सर ये मुझे भी कर रहे हैं। सर मुझे भी रिमूव किया है। अच्छा चलें कोई बात नहीं, हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। किया जा रहा है। अच्छा चलो एनी हाउ आपको तो मैं रिमूव कर रहा हूँ ना अकील। सो ओके एनी हाउ जो आज का लेक्चर बेटा हो गया हमारा, इसको प्लीज ये बुक में लिखा हुआ है सारे का सारा, तो आप काइंडली जो है इसको बुक में से स्टडी करें और असाइनमेंट बनाना शुरू करें। ठीक है बेटा, इट्स ओके। यस ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी बेटा। सर ये क्यू नॉट का एक्स के साथ भी तो डिस्टेंस के साथ, जैसे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, इसका तो डिस्टेंस का तो फर्क है पड़ा। जी बेटा फर्क है, लेकिन अगर आप इस केस के लिए देखें तो x1 माइनस एक्स नोट सेम है x2 माइनस x1 के, जो कि सेम है x3 माइनस x2 के। तो नहीं सॉरी वो सेम नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनका इसके साथ जो है वो रिलेशन है। तो जो x की वैल्यू होगी उसके लिहाज से फ्लक्स में भी फर्क पड़ जाएगा। अगर तो थिकनेस जो है वो सेम है तो फ्लक्स सेम रहेगा, और अगर थिकनेस जो है वो सेम नहीं है तो फ्लक्स में जो है फर्क पड़ जाएगा। फिर अगर थिकनेस जो है वो सेम है तो फ्लक्स भी सेम रहेगा, और अगर थिकनेस डिफरेंट हो जाती है तो फिर फ्लक्स भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर सर इसमें क्यू नॉट सबके लिए इक्वल तो नहीं होगा ना फिर कांस्टेंट? क्यू नॉट जो है ये बेसिकली हमने एक इनिशियल कंडीशन ली हुई है, इसको इनिशियल कंडीशन लेकर हमने जो है वो सोल्व किया हुआ है कि इनिशियल कंडीशन है एट x इज इक्वल टू एक्स नोट। तो जो जो थिकनेस की वैल्यू होगी उनके लिहाज से वो ऑटोमेटिकली वो फ्लक्स जो होगा वो अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। कोई और क्वेश्चन बेटा? ये जेड अली कौन है जी? जिया अली, जेड अली। जी जी बेटा आपको समझ लग गई है? जी सर मैं चले बेटा ठीक है, हम लेक्चर हम जो है ख़त्म करते हैं। बेटा अपनी असाइनमेंट काइंडली तैयार करें और पेपर की भी क्विज की भी तैयारी साथ साथ करें। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। सर किसी ने रिमूव कर दिया अभी क्लास से। हेलो 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 सर। हेलो बहुत बदतमीज है।